नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, जो कि डिस्को मोड़ से करीब है। यूपी से अगर रोड जाता है तो कब्रिस्तान की तरफ यहाँ पे बड़ी तादाद में रश है। लेकिन अगर मैं बात करता चलूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोई भी नहीं है, लेकिन सिटी गार्डन जो है यहाँ पे वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वो नाकाफ़ी है क्योंकि अभी 5 बजे हैं, लेकिन रश इतना हो चुका है कि लोग काबू में नहीं है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध सॉलिड वेस्ट के इनका कैंप में। तो मेरे साथ यहाँ के जिम्मेदारान मौजूद हैं। फरहान साहब, आइए पूछता हूँ कि यहाँ आज के दिन पे लगाने का मकसद क्या था और हमारी पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे आज इस मुबारक दिन पे। जी नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की, और इसी तरीके से 6 नंबर कब्रिस्तान में भी इनका कैंप लगा हुआ, और इन्होंने फरहान साहब ने जिस तरीके से अपनी टीम को तैयार किया है, मैंने यकीनन इससे पहले भी दिखाया, ताकि जिस तरीके से सफाई की हुई है और आज यहाँ पे जो इन्होंने कैंप लगाया हुआ है इस मुबारक दिन पे, तो क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को। जी वालेकुम सलाम। अरे साहब, क्या कहेंगे। मैंने अभी इंट्रो में कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी टीम को तैयार किया, जो मेहनत और ईमानदारी से 24 घंटे काम करती, नो डाउट, क्योंकि इंसान का काम बोलता है, इंसान नहीं बोलता, जो कि मैंने आपको दिखाया। और इस तरीके से आप यहाँ पे जो कैंप लगाया हुआ है, तो इसका आज का मकसद क्या और क्या पैगाम दें। शुक्रिया। देखें, जब शब बारात का शाबान का चाँद निकला, हमने तब से ही अपनी हमारे MD साहब की हिदायत पे, मेयर साहब की हिदायत पे और हमारे डायरेक्टर सेंट्रल आदिल हाशमी साहब की हिदायत पे हमने वो रोड जो कब्रिस्तान की जानिब जाता है और कब्रिस्तान के अंदर, चाहे वो न्यू कराची में 6 नंबर वाला कब्रिस्तान हो, सिंधी होटल, या मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हो नॉर्थ कराची में, हमने तमाम कब्रिस्तानों की सफाई भी शुरू करवा दी। और आज हमने जो कैंप लगाया है, इस कैंप का बेसिक मकसद ये है कि हमारे आने वाले जो ज़ायरीन हैं, जो लवाकिन हैं, वो उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का अगर खुदा न खास्ता कोई सामना हो, या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, या किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, तो वो हमारे कैंप पे आ सकते हैं। और हमने अपने ज़ायरीन के लिए यहाँ पर फूलों का भी बंदोबस्त किया है और पानी की बॉटल्स का भी बंदोबस्त किया है और उनके लिए पार्किंग का भी बंदोबस्त किया है हमने साइड में। और अभी असर के बाद से हमारे तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर SSW MB के खड़े होंगे, जो ट्रैफिक के मामलों को भी संभालेंगे, ज़ायरीन की जो मुश्किलात जिन चीज़ों में पेश आती है उनको भी दूर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कहा कि जिस तरीके से आपने देखा कि 5 बजे हुए रश होना शुरू हो गया, ट्रैफिक का बुरा हाल है, लेकिन अभी तक मैंने कहा कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं है। हाँ, यकीनन यहाँ की जो इलाके की पुलिस है वो खड़ी है,
मोबाइलों के अंदर बैठे हुए भी हैं, रोडों पे भी खड़े हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक को अभी तक कोई कंट्रोल करने का निज़ाम नहीं है। सिटी वार्डन जो है वो यकीनन कर रहे हैं, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो फरहान साहब ने कहा कि अभी जब रश ज़्यादा शुरू होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो हमारे एहलकार हैं वो कोशिश करेंगे कि इस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करें, जबकि इनका काम नहीं है, इनका काम सिर्फ सफाई करना है। लेकिन यकीनन एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे बाखूबी इस तरीके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फरहान साहब ये बताएं कि आप तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो एक चीज़ और ट्रैफिक पुलिस कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं, क्या उनको इतना नहीं है आज के दिन में? बिल्कुल है, उनको इतना भी है। और ये शब बारात मैं समझता हूँ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा एक इवेंट है। रबीउल अव्वल के बाद ये सेकंड इवेंट है और तमाम लोगों का फोकस इस वक्त कब्रिस्तान पे ही होता है। अभी तो खैर असर का टाइम शुरू हुआ है, अभी मगरिब के बाद असल रश बढ़ेगा और इसी तरह से अगर रहा तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी एंटर और एग्ज़िट नहीं हो सकेगा। तो ये हमारे जो डायरेक्टर हैं आदिल हाशमी साहब, ये हमारे साथ सुबह से हैं और इन्होंने ही कहा कि भाई यहाँ पर छोड़ो ट्रैफिक पुलिस वालों को, छोड़ो सिटी वार्डन को, हमारा भी फ़र्ज़ है। तो हम अभी SSW MB की आपको वर्दियाँ अभी नज़र आएंगी, तमाम वॉलंटियर्स अभी खड़े हुए आपको नज़र आएंगे और इंशाल्लाह इस ट्रैफिक के निज़ाम को हम सही करके देंगे इंशाल्लाह। जी, मैंने अभी इंट्रो में जिस तरीके से कहा कि पूरी टीम यहाँ पे और डायरेक्टर साहब खुद भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, अपने टीम के हमरा और टीम को हिदायत भी दे रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद इनकी वर्दियाँ पहनकर ये पूरी ट्रैफिक को भी कंट्रोल करेंगे। तो मेरे साथ कैसर बेग साहब मौजूद हैं जो कि बाखूबी हिम्मत और मेहनत ईमानदारी से अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं, चाहे वो रात हो दिन हो, चाहे दरख्तों की कटाई हो या सफाई हो, तो बाखूबी अपना जो इनकी ड्यूटी नहीं भी होती वो भी अपना काम बाखूबी अपनी ईमानदारी से निभाते हैं। तो आइए उनसे ही पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को। कैसे भाई क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है और तमाम तंजीमों की कैंप लगे हुए, तो आप क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आगे हमारी कवरेज की। और मेरा पैगाम यही है कि जिस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है, हमारा दिल और हमारा ज़मीर मुतमईन है। इसी तरीके से मेरे और भी डिपार्टमेंट के लोगों से यही दरख्वास्त है कि अब वो भी अपना काम ईमानदारी से और बखूबी अंजाम दें, तो इतने मसाइल पेश ही नहीं आए। और मकसद जैसा कि हमारा एक कैंप मोहम्मद शाह कब्रिस्तान और दूसरा कैंप हमारा मरकज़ी कैंप है वो सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान पर भी लगा है। कुछ वॉलंटियर हमारे वहाँ पर भी मौजूद है, सुबह से कैंप हमारा वहाँ लगा हुआ है। तो हम 2 टीमें हमने बनाई हैं, जैसे कि आधी टीम हमारी वहाँ काम कर रही है ऑपरेशन टीम, और आधी टीम हमारी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में काम कर रही है। तो इंशाल्लाह सफाई सुथराई के हमने जो मेन रोड थे वो हमने सुबह ही क्लियर कर दिए थे दोपहर तक के। तो इंशाल्लाह अभी हम बैठे हैं, जैसे भी शिकायती कैंप हमने भी यहाँ लगा दिया है, जिस तरीके से भी अगर कोई परेशानी का सामना होगा हम उसके निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। कि कैसर बेग साहब ने एक पैगाम दिया हमारी इस कौम को कि कोई भी मुश्किल होगी और किसी भी तरीके तो मैं इंशाल्लाह हमारी टीम बर वक्त यहाँ पे तैयार है, हमारे वॉलंटियर यहाँ पे तैयार हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो सारे मौजूद हैं। उनका कहना है कि 2 टीमें तैयार की, एक टीम हमारी 6 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है जो कि मरकज़ी कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, और एक टीम यहाँ पे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में मौजूद है। तो एक साहब मेरे साथ और मौजूद है, आइए पूछता हूँ कि वो क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। सर मेरा पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए ये है कि देखें हम तो अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला हम जहां तक हमसे जो कुछ हो सकेगा वो हम करेंगे। लेकिन एक पैगाम ये है सर कि प्लीज़ सफाई निफ्स ईमान है, और कचरा जो है आप लोग जगह जगह फेंकते हैं वो ऐसा ना करें, और जो डस्टबिन हमारे पड़े हुए हैं उनमें डालें या उन लोगों को दें जो बाकायदा कचरा लेकर जाते हैं। बाकी ये है कि और जिस किस्म का भी कोई काम होगा वो हम ज़रूर करेंगे। जी नाज़रीन, इस टीम ने एक पैगाम दिया है कि हम तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इस कौम को भी चाहिए कि घरों से कचरा फेंक कर उस जगह डालें जहां इन्होंने अपने डस्टबिन लगाए हुए हैं, इनकी गाड़ी जाती है उन्हें दें। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है। अगर हम सही होंगे तो पूरा पाकिस्तान सही होगा, और पूरा पाकिस्तान सही हो तो ख़ास तौर पे हमारा कराची भी सही होगा, और कराची सही होगा। और जिस तरीके से न्यू कराची टाउन के सॉलिड वेस्ट के लोग काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें हमें भी उनका ताउन करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, जिस तरीके से मैं बताता चलूँ कि तमाम कराची के कब्रिस्तानों में
वाटर बोर्ड की तरफ से टैंकर यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि लोगों को पानी की परेशानी ना हो, ताकि वज़ू भी कर सकें, पीने के भी इस्तेमाल में है। तो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहबाज बशीर है। मैं फोकल पर्सन एमडी वाटर बोर्ड बराए हाइडेंट सेल हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हमें चेयरमैन KWSC जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, एमडी वाटर बोर्ड जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन के लिए हर साल की तरह इस साल भी हमने पीने के लिए ठंडा और साफ़ पानी जो है टैंकरों के ज़रिए कराची के तमाम कब्रिस्तानों में डिप्लॉयमेंट करी है। और ये जब तक रहेगी, रात गए तक डिप्लॉयमेंट रहेगी। टैंकर खाली होंगे, वापसी भर के आएंगे, ताकि किसी भी ज़ायरीन को आने वाले कब्रिस्तान जो आ रहे हैं उनको कम अज़ कम पानी के हवाले से कोई परेशानी ना आए। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि जिस तरीके से हमारे पानी का एहतमाम यहाँ पे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वज़ू करना भी बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाएंगे लोग, किस तरह की जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बीच चौराहे पे, ताकि आने जाने वालों तमाम लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे पानी का एहतमाम किया गया है। आराम से लोग पानी भी भर रहे हैं। तो सैयद सलाउद्दीन साहब हैं, जो कि उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा किरदार है और बड़े ही नेक दिल इंसान हैं, बहुत बखूबी लोग उनको जानते हैं। तो उन्होंने ये हिदायत दी है कि तमाम अपने जितने भी मैनेज करने वाले लोग हैं, चाहे वो न्यू कराची हो या सरजानी हो, कोई भी इलाका, ऑल कराची में इनके तमाम कब्रिस्तानों में ये टैंकर लगे हुए। तो मैं ये आइए चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि जिस तरीके लोग पानी भर रहे हैं तो क्या कहेंगे। आइए चलता हूँ। नाज़रीन, देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक नल लगाए हुए हैं। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नल भी लगाए हुए हैं, बाकायदा पानी गिर रहा है इससे, और मीठा पानी। अच्छा, ये मीठा पानी, साफ़ सुथरा पानी, क्लोरिनाइज हुआ हुआ पानी है ये। इसको आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं, कोई सेहत के लिए मुज़र नहीं है ये। इसी तरतीब से हमारे कराची के जितने कब्रिस्तान हैं, छोटे बड़े जितने कब्रिस्तान हैं, सब जगह पे हमने इसी तरीके से इंतज़ाम किया है, ताकि आने वाले ज़ायरीन जो है ना गिलास के लिए परेशान हो, ना नल के लिए परेशान हो। गिलास के साथ, नलों के साथ पानी ये यहाँ पर दिया जा रहा है और रात गए तक दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये टब भी इन्होंने, ऐसे टब भी है, आपने खुद यहाँ पे लगाया? नहीं, ये टब तो जो अपना यहाँ पर जिन लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं वो उन लोग भी यहाँ से भर सकते हैं, पी भी सकते हैं लोग। तो मतलब ये किसी मखसूस के लिए नहीं है, ये तमाम जो यहाँ पर कब्रिस्तान आ रहे हैं या स्टॉल लगाए हुए हैं, कैंप लगाए हुए हैं, उन सब के लिए है ये। आज का दिन ऐसा है कि हर अपने प्यारों के कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए आते हैं, पानी डालने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिलास भी बांधे हुए हैं इन्होंने, ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बंदा आता है उसे पानी पीने की कोई परेशानी ना हो। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, एक इंतज़ाम किया हुआ कि देख सकते हैं। और टब भी यहाँ पे रखे हुए हैं, टब और टैंकर रखा हुआ है। मीठा पानी है ये, कोई वो पानी नहीं कि सेहत आपकी ख़राब कर सके। और तमाम इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है तमाम लोगों की खिदमत करने के लिए। ये वाटर बोर्ड की तरफ से इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पता चलूँ कि यहाँ पे फेशियल बॉक्स भी मौजूद है, अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए, देखा होगा कि जिस तरीके से एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोगों की चोट लगती, तो यहाँ पे तमाम निज़ाम यहाँ पे इन्होंने मैनेज किए हुए हैं। सकीर आगे बढ़ थोड़ा, क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम देंगे जिस तरीके से आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बहुत ही ख़ास दिन है, तमाम लोगों का अपने मरहूमीन से यहाँ पर सब लोग ज़ायरीन आते हैं। इसी हवाले से न्यू कराची टाउन ने अपने चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया हुआ है। यहाँ पर शरबत का भी है कि किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे तमाम सहूलियात जो हैं। आपने यहाँ तो कब्रिस्तान और भी कब्रिस्तान लगाया या टाउन ने खुसूसी तौर पर यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ 4 कब्रिस्तान आते हैं, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान और सेक्टर 3 का कब्रिस्तान। तो उन तमाम कब्रिस्तान में जो है, ये हमारे वाइस चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। हमने जो 6 नंबर का जो कब्रिस्तान है, सिद्दीकाबाद का जो कब्रिस्तान है, उस पर भी हमने इसी तरीके से मैनेज किया है। और ये TMC ने अपनी साबिक़ा रिवायत को बरकरार रखते हुए हर साल TMC जो है वो इसी तरह का कैंप हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ लगाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, एडमिन डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, और इसके अलावा जो हमारी तमाम लेबर यहाँ पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, यहाँ पे ये कब्रिस्तान के गेट के पास एक फूलों की दुकान है, जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने प्यारों की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए आज का दिन। और वैसे अभी मुक़द्दस दिन है, तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। सर, आप यहाँ कहाँ से हैं? मैं ये करीब ही रहता हूँ। तो आप यहाँ पे फूल लेकर? जी हाँ, मेरी सिस्टर की है यहाँ पे ना, तो उसके लिए आए हैं। और हर महीने आते हैं वैसे तो, आज ख़ास दिन है तो
ज़रूरी है आना जी। जी नाज़रीन, ये यहाँ पे आए हुए हैं, इनके करीबी इनकी रिहाइश है और इनका कहना है कि मैं हर महीने यहाँ पे आता हूँ, लेकिन आज एक ऐसा खुसूसी दिन है, एक मुक़द्दस दिन है, तो आज के दिन पे तो हर मुसलमान जो नहीं भी आता है वो भी आज के दिन पे इस कब्रों पे अपने प्यारों के कब्र फूल चढ़ाने का। आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर हालात दिखाता हूँ जिस तरीके से लोग यहाँ पे अपने प्यारों के कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। अदनान नाम है मेरा। अदनान भाई, आप यहाँ पे ये किसका ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, मेरी दादी की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है। यहाँ पे सबकी माशाल्लाह एक ही साथ है। एक ही साथ है। तो आप यहाँ वैसे भी आते हैं, आज ही के दिन पे आए हैं? नहीं, हर जुम्मे को आते हैं। तो आज का दिन एक ऐसा दिन है, शब बारात का दिन है और बड़ी रात है, तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ पे हर साल की तरह हर साल आते हैं। और ये वालिद साहब अच्छा। हैं, ये दादा है मेरे और ये मेरी दादी है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अदनान साहब हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी वालिद और दादी और तमाम कब्रों पे यहाँ पे फूल चढ़ाए इन्होंने और फातिहा भी पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जी नाज़रीन, मैंने जिस तरीके से अभी देखा है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, और यहाँ पे भी 6 नंबर कब्रिस्तान है और यहाँ पे बड़ी तादाद में फूल वाले खड़े हुए हैं। तो आइए पूछता हूँ कि आज फूल की कीमत क्या थी और इससे पहले कीमत क्या थी और क्या कहेंगे। तो क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अदनान शाह। आप अदनान भाई रोज लगाते हो? जी। तो आज कितने में बेच रहे हो? आज ये हम बेच रहे हैं 350 में। और वैसे कितने में बेचते हो? वैसे हम बेचते हैं तकरीबन 250, 200, 150। तो आज महंगे क्यों बेच रहे हो? आज महंगा इसलिए बेच रहे हैं कि मूल महंगा आया है। फूल महंगा मिला। तो ये कोई हमारी बदनसीबी नहीं कि आज जब त्योहार होता है मुसलमानों का, जबकि आज के दिन पे सस्ते करना चाहिए, लेकिन हमेशा आप तमाम लोग महंगे करते हैं। बस ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम गरीब आवाम क्या कर सकते हैं, हमारे को तो जितने में मिले। जी नाज़रीन, इन्होंने कहा कि हम गरीब आवाम क्या करेंगे, आम दिनों में 200 और 250 रुपये किलो बेचते हैं, लेकिन आज 300-350 रुपये किलो यहाँ पे फूल बिक रहे हैं और यहाँ पे खपत भी ज़्यादा है। जबकि हम ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे पाकिस्तानी, हमें चाहिए कि हम कोई त्यौहार जब होता है, चाहे वो रमज़ान हो, ईद के दौरान हो या सबरात हो, लेकिन जब हम कोई ऐसा मौका देखते हैं तो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, महंगाई इतनी बढ़ा देते हैं ताकि गरीब आदमी को लेना मुश्किल है। क्या नाम है बेटा आपका? जुनैद। क्या नाम? जुनैद। जुनैद भाई, आप आम दिनों में भी लगाते हो? जी नहीं, आज पहले दिन आज लगाया, तो आज क्या हिसाब बेच रहे हो? मैं तो फिलहाल 250 रुपये चला रहा हूँ। 250 रुपये, 230, 280। लेकिन नाज़रीन अभी मैंने वहाँ पता किया 350 रुपये किलो। और ये फूल यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये जुनैद भाई हैं, इनका कहना कि मैंने आज लगाए, लेकिन मैं 250 रुपये किलो बेच रहा हूँ। तो ये मुसलमान है पाकिस्तानी, कुछ बेच रहे हैं वही फूल 350 रुपये में और कुछ लोग यहाँ पे 250 रुपये में। ये क्या इन्हें कुछ, तो वो जो 300 रुपये बेच रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सर मुझे जितना हिसाब मिला है मैं उसी हिसाब में बेच रहा हूँ, लेकिन तो उनको क्या महंगा मिला है? भैया वो इनको पता होगा, ये उनको पता होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी बड़ी तादाद में फूल। क्या हिसाब बेच रहे हो बेटा? 400 रुपये किलो भाई। 400 रुपये किलो यार, उधर तो 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। उसमें फर्क है ना भाई। क्या फर्क है? इसमें कोई ये दूध निकलता है, उसमें शहद निकलता नहीं 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 नहीं, रेट में फर्क होता है, चीज़ भी अच्छी होती है। है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ क्या फर्क है? रेट में आप देखोगे खुद ही पता चलेगा, चीज़ अच्छी होती है। चीज़ अच्छी होगी। ऐसा तो नहीं आज का दिन देखा तो हम लूट ले लोगों को। ये रेट ही हर किसी को अल्लाह के घर जाना है और इसी कब्रिस्तान में जाना है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना। रेट 320 का ही चला था, 320 मार्केट का रेट चला है। तो ये 250 रुपये, वही तो मैं कहा 250 रुपये में वो क्या कह रहे हैं? वो 250 में बेकार वो फूल वाला बर्फ वाला माल लेकर आए। तो इसमें बर्फ नहीं है, तो कुछ गीला। ये स्टोर वाला माल होता है। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि वहाँ पे बच्चे को मैंने पता किया, वो कह रहा है कि मैं 250 रुपये किलो बेच रहा हूँ, ये 400 रुपये 350 रुपये किलो। अब ये गरीब लोग यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, जो कि इस महंगाई के दौर में अपने घर का खाना चलाना मुश्किल है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे कैमरामैन आपको दिखाया। तो बेटा कुछ तो कम करें यहाँ पे लोगों को यार, बेचारे खड़े हुए। हाँ भाई, पान चबा रहे हैं आराम से क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, और यहाँ पे लोग खड़े हुए। 400 रुपये किलो कम नहीं देना है, चाहे लो या मत लो। और क्या कह रहे हो? पहले 200 रुपये किलो थी, अब बताओ 400 रुपये किलो। क्या कहेंगे आप लोग? अब हम क्या बोलेंगे? तुम ही कहोगे जो कहोगे, तुम जब आए हो। हम तो कहेंगे, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? वो तो उसकी बोला 400 रुपये किलो दे रहा हूँ, बताओ अब कौन लेगा 400 रुपये किलो? नाज़रीन यहाँ पे पानी भी बिक रहा है, घास भी बिक रही है, और तमाम लोग अपने प्यारों के लिए यहाँ से पानी भी खरीदते हैं। तो आइए बच्चे से पूछता हूँ कि पानी क्या है? बेटा क्या हिसाब बेच रहे हो? सब 50 की 2 बेच रहे हैं। ये कितना है पानी? इसमें 3 किलो पानी है। नाज़रीन ये 3 किलो पानी है और 50 रुपए का है। आया क्या ये मिलियन वाटर है
ये नलकों से भरकर लाए होंगे, शायद ये मीठा भी है या नहीं है, ये कुछ नहीं पता। तो भाई क्या कहेंगे आप, पानी यहाँ पे 50 रुपए में कवर की मट्टी भी गीली नहीं होगी, क्या करें लेके सोच रहे हम तो खड़े होके, करना क्या है। लिया होते क्या जरूरत, मसला है घर से इतनी भर के बोतल उठा के लेकर आएंगे तो यहाँ से अब अगर ये 50 की 3 भी देता चलो हम लेते। यार तो पानी इतना महंगा क्यों दे रहे, पानी तो सस्ता है, फ्री में भर के लाया आप। 50 की 2 बेच रहे हैं गाड़ी का तो आपको भी मरना है, यहाँ जाना नहीं है क्या? तो जाना है सर, हमारा भी बच्चों का गुजर है ना। पेट्रोल पानी तो देखो यार, ये पानी है, ये कोई आप मिलियन वाटर नहीं बेच रहे हो जहाँ यूके फिनाल आके, या कोई और पानी, वही तो नलके का था पानी, हम कहाँ से लेकर आते हैं, हमारे लेके कहाँ से, अलीगढ़ से लेकर आए, हैदराबाद से तो नहीं लाया है, अपने घर से ही लाया है भर के 300 और 400। 19 लीटर का पानी, 19 लीटर का गैलन शायद 40 रुपए का मिलता है मिलियन वाटर, जो फिल्टर किया हुआ था। ये तो गंदा पानी आप देख रहे हो। गंदा नहीं है, ये साफ पानी पीने का, हमें पी ये इतनी सी बोतल में क्या होगा इस थैली में? इसमें 50 की 2 बेच रहा हूँ मैं, 20 रुपए की, और क्या है 20 रुपए? हाँ, अभी आप 50 की एक, 50 की एक नहीं बताया मैंने, इस भाई को पूछ ले, 50 की 2 बेच रहा हूँ। नाज़रीन, ये है मुसलमान, ये है मुसलमान जो पानी भी इनके आए दिन रेट अभी एक घंटे, आधे घंटे में 10-10 रुपए एक थैली पे कम हो रहे हैं। कभी बोलते हैं 30 रुपए का, कभी बोलते हैं 50 रुपए का, और कभी बोलते हैं कि 40 रुपए के 2। अब इसका फैसला आप खुद करें, ये इनका ईमान है, ये मुसलमान है। अब क्या मैं बोलूँ, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है कि आज इस दिन पे अगर मैं बोलूँ तो बड़े अफसोस की बात है। तो मुसलमान भी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा हरिदास है। हरिदास, फिर तुम सही कर रहे हो। तुम अगर 100 रुपए का बेचो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि तुम्हें जलाना है, तुम्हें मरना नहीं है, मसला ही है। तो अजान हो रही, इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में फिर आपसे गुफ्तगू करूँगा। जी नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी मैं मौजूद हूँ न्यू कराची कब्रिस्तान में, जो 6 नंबर के नाम से पहचाना जाता है। और यहाँ पे देखें, पानी हुआ या बेरी के पत्ते हुए या फूल हुए, महंगाई का वो दौर है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि लोगों को अपने घर का खाना चलाना मुश्किल है। लेकिन पानी कितने बेच रहे बेटा? ये 15 रुपए की कोई थैली बेच रहा, कोई 30 रुपए की बेच रहा। लेकिन एमडी वाटर बोर्ड को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने पूरे कराची में जिस तरीके से देख रहे हैं कि वाटर बोर्ड की तरफ से एमडी सलाउद्दीन साहब ने ये टैंकर यहाँ पे लगाया हुआ, मीठे पानी का है। इससे लोग वज़ू भी करते हैं, अपने प्यारों के कब्रिस्तान पे भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पे महंगाई का बहुत दौर है, जो घरों से पानी भर कर लाकर और 30 रुपये और 40 रुपये की थैली बेच रहे हैं। ये कैसा पाकिस्तान है, ये हम कैसे मुसलमान हैं? जब हमेशा मैं कहता हूँ कि चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो या कोई त्यौहार हो, तो महंगाई रूज पे जाती। ये है मुसलमानों का। और हम बात करते हैं हुक्मरानों की, जबकि मैं अपना गिरेबान देखूं तो मैं खुद गलत हूं, और हम किसी और पे उंगली उठाने के बजाय हम अपना गिरेबान झाँकूं कि मैं क्या हूं। जिस तरीके से महंगाई का यहाँ पे बाज़ार गरम कर रखा, चाहे वो बेरी के पत्ते हों या फूल हों। कोई 250 रुपये किलो बेच रहा, कोई 400 रुपये किलो बेच रहा, और कोई पानी 30 रुपये की थैली बेच रहा, कोई 50 रुपये की बेच रहा। ये है पाकिस्तान और ये है मुसलमान। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।